डेडिकेट है मेरे एसएसटी रिवीजन को, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो जो है मैंने 922 से अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया और हिस्ट्री से स्टार्ट किया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर से। और फिर मैंने उसको सर्च किया यूट्यूब पर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रैपिड रिवीजन, और मैंने तिग्राज सर की वीडियो लगा ली। फिर मैं उसके साथ साथ अपने नोट्स भी रिवाइज़ करती जा रही थी। और रैपिड रिवीजन से सीरियसली बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। और जो है वैसे मैंने पूरे उसको डिटेल में लेक्चर देख रखे हैं, और फिर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी स्पीड उसकी, तो मैंने 2x कर ली थी। और जो है तिग्राज सर से वैसे मैंने रैपिड रिवीजन ही देखा है, वैसे तो मैं PW से डिटेल लेक्चर पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है मेरा अच्छे से रिवीजन होता जा रहा था रैपिड रिवीजन से। रैपिड रिवीजन वीडियो बस 10-15 मिनट की होती है और उससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। और बीच बीच में ऐड जो आते हैं उससे 20 मिनट की बना देते हैं। और फिर हमारा नेट चला गया था, तो हमने टाइमर ऑन किया और रिवीजन किया हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं। कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो जो है लास्ट में बताया जाता है। उसके बाद रोल ऑफ फिलोसफर्स जैसे कि रोसो था और वॉलेंटियर, ये सब थे। उसके बाद हमारा नेशनल असेंबली फॉर्मेशन होता है, जो सब मिलकर रिवोल्ट के लिए करते हैं। उसके बाद रीन ऑफ टेरर में रोबेस्पियर्स की जो थी मोनार्क थी। उसके बाद राइज ऑफ नेपोलियन, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें से पूछे ही जाते हैं। और जो है इस वाले चैप्टर्स में से सर्जन और रीजन वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, तो ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है हिस्ट्री में सारे चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बट रशियन रिवॉल्यूशन वाला भी और जो हिटलर वाला है वो वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। बट जो है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से किया था, उसका अच्छे से नोट्स भी सारे रिवाइज़ किए तो, और कॉपी बंद कर करके भी रिवाइज़ किया था। और मेरा बहुत अच्छे से इसका रिवीजन हो ही गया था चैप्टर का। ये मैंने पहले भी करा हुआ है, बट एग्ज़ाम के लिए मैं आज इसको कर रही हूँ रिवीज़न। और उसके बाद जो है मैंने ये सारा रिवीज़न कर लिया था। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे हमारे बहुत अच्छे से रिवीज़न हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो जो है हमें सारा रिवीज़न कर लेना है, रैपिड रिवीज़न बुक से रीड वगैरह करके, फिर हमें सब कुछ बंद कर देना है। और बंद करने के बाद हमें लेना है एक रफ, जो है मेरे 30 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर हो गया था। उसके बाद जो है आपको उसमें बहुत जो आपको याद रहता है ना वो सब लिख देना है, जो भी आपको याद आ रहा है। सीक्वेंस की फिक्र करे बिना आपको सारा उसमें उतार देना है जो आपके माइंड में है इस टाइम पर। और जो है इससे हमारा बहुत 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 अच्छा और क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल रिवीजन हो जाता है। और आप रफ का एक पेज ले लीजिए, उसमें बस सब उतार दीजिए जो भी आपको याद रहता है। फिर उसके बाद जो है मैंने बुक ली और बुक रेफरेंस बुक में से मैंने रिवाइज़ किया फर्स्ट चैप्टर। और रेफरेंस बुक से बिल्कुल टॉपर्स वाली फीलिंग आती है। इन NCERT में जो 2 लाइन होती हैं उसमें 4 पेजेस होते हैं। तो उसके बाद जो है मेरा हो गया था, मैंने इम्पोर्टेंट डेट्स भी रिवाइज़ कर ली। 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था रशियन रिवॉल्यूशन, उसका रैपिड फायर लगाया। फिर मैं बिल्कुल ऐसे ही करती जा रही थी सीक्वेंस से कि मैं पहले रैपिड रिवीजन लगा रही थी और उसके बाद नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद नोट्स रिवाइज़ करने के बाद उसको जो है रफ पर लिख कर देख रही थी। और उसके बाद जो है लास्टली बुक रीडिंग कर रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री के चैप्टर्स कभी कभी हमें टफ लगते हैं, लेकिन जब समझ में आते हैं तो एकदम मूवी जैसे लगते हैं। बस कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। उसके बाद मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिए। टॉपिक्स जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेना है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, क्योंकि इससे ही बिगनिंग होती है हमारे चैप्टर की। और वो जो है वो इंट्रोडक्शन रहता है, जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से पहले रहता है। तो इस पर आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेनिन एंड बोल्शेविक्स। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन, वेरी इम्पोर्टेंट, USSR फॉर्मेशन। ये चैप्टर एकदम इंस्पायरिंग है
किस तरह लोगों ने अपने राइट्स के लिए स्टैंड लिया। रिवीजन करते वक्त इमेजिन करो, सीन समझ आता है और उसके बाद हम एक इमेजिनेशन बनाते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे चैप्टर्स हिस्ट्री में चैप्टर्स बिल्कुल एक मूवी की तरह है। और जो है ना बहुत, अगर आप डीपली समझेंगे तो आपको एक मूवी की तरह सब कुछ लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे रिवाइज हो गया था सेकेंड चैप्टर। उसके बाद मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज़ द राइज ऑफ हिटलर। और मैंने अपनी बुक से रीड भी करना, तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैंने इसको रीड भी किया था बुक से। उसके बाद मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, द राइज ऑफ हिटलर का रैपिड रिवीजन वीडियो लगाया। उसके बाद सबसे पहले मैंने बुक से इसको रीड किया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह रीड की। और जो है मैंने इसके जो नोट्स थे, नोट्स को रिवीजन अच्छे से कर लिया था। और जो है रशियन रिवॉल्यूशन में मैंने वो रफ वाली ट्रिक यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मुझे वो अच्छे से हो गया था। जो चैप्टर्स मुझको अच्छे से होते जा रहे थे उसमें मैं रफ वाली ट्रिक यूज़ नहीं कर रही थी, और जो मुझे हार्ड लग रहे थे उसमें मैं रफ वाली ट्रिक यूज़ कर रही थी। मैं इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। ट्रीटी ऑफ वर्सेस, इकोनॉमिक डिप्रेशन, हिटलर्स राइज टू पावर, नाजी आइडियोलॉजी, इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। हिस्ट्री का हर लेसन हमें सिखा कर ही जाता है और सोच कर पढ़ो तो हमें याद रह जाता है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, परेशान किया, वो पढ़ रही थी, मम्मी टीवी देख रही थी, मैं टीवी देख रही थी। और एक मैं ही थी जो गाइस अपनी प्रिपरेशन कर रही थी यूटी की, बट मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। मेरा यूटी था बट मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था गाइस। और जो मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे थे, लेट्स बिगिन। आगे मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन चैप्टर को भी रिवीजन कर लूँगी और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, जो कि है इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, नेबरिंग कंट्रीज, साइज एंड पोजीशन ऑफ इंडिया। इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं और इसमें से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं। तो बस इसको आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही रिवीजन कर सकते हैं इसको। ये नोट्स और बुक दोनों से किया। और जो है मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके रिवाइज किए, रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, लेक्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद मैं आ गई चैप्टर 4, क्लाइमेट, लास्ट चैप्टर। ये यूटी में नहीं आ रहा है, बस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और मेरे जो है ड्रेनेज चैप्टर आ रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट किया मैंने, उसको मैंने नोट्स रिवाइज किए और बुक से रीड किया और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, मॉनसून मैकेनिज्म, सीजन्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल्स। बस ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और ये मेरे इसी के साथ ज्योग्राफी पूरी प्रिपेयर हो गई थी और मैंने सब इसका प्रिपेयर कर लिया था। फिर मैंने सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में क्विक रिवीजन किया। सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर था, उसका मैंने एक रिवीजन कर लिया क्विक और ये मेरा हो गया था। उसके बाद जो है ना ब्रेक एंड वॉर, मैंने अच्छे सिविक्स और दोनों इकोनॉमिक्स के नोट्स रिवाइज कर लिए थे। फिर जो है मैंने एक स्मॉल ब्रेक लिया जिसमें कि मैंने लंच किया और स्नैक्स खाए। सो दैट वाज माय फुल एसएसटी रिवीजन डे। आज काफ़ी प्रोडक्टिव
फील हुआ। अगर आप भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, बस रेगुलर रिवीजन करते रहो एंड डोंट फॉरगेट टू टेक स्मॉल ब्रेक्स। थैंक यू so much for watching. Like, share and subscribe for more study vlogs. See you in the next one. Thank you. Bye bye.